अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है एटसी की तरफ से और मैं देखूंगा कि क्या मैं एटसी से आए हुए ऑर्डर को यूएसए के लिए पाकिस्तान से फुलफिल कर सकता हूँ। क्या मैं यूएसए की क्वालिटी और कॉस्ट को पाकिस्तान से बीट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आया हूँ रैक सेंटर, जहाँ पर मुझे वो सारी सर्विसेज मिलेंगी जो मुझे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए चाहिए। अगर यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो मुझे रिफंड इशू करना पड़ सकता है या नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है। अभी मुझे जो ऑर्डर आया है वो टी शर्ट का है और गारमेंट के लिए रेक्स मार्केट से बेस्ट जगह और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों मिल जाते हैं जिससे हम अपना ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम तीनों चीज़ें कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ट्रस्ट मी रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने वाले हैं। अब हम प्रिंट ऑन डिमांड के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म से आसानी से ही यूएसए में डिलीवर करवा सकते हैं। तो मैं आज ये एपिसोड बना क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद क्या है। वेल, जब बात हो सिंगल यूनिट की तो प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से बेस्ट और कोई सर्विस आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ फास्ट शिपिंग के साथ डिलीवर हो जाता है यूएसए में। लेकिन जब बात होती है बल्क ऑर्डर्स की, जैसे कि 9, 10, 20, 50 यूनिट्स की, तो वहां पर प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल टाइप के प्लेटफॉर्म जो है इनकी प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल से समझे, सिंगल यूनिट जो होता है वहां पर सिंगल यूनिट टी शर्ट आपको $8 की पड़ती है, तो अगर आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो $80 बन जाते हैं। और फिर इस हिसाब से अगर आप उसमें शिपिंग जो उनकी $4 होती है, फिर एडिशनल मेरे ख्याल से $2 या $3 वो आपको एडिशनल आइटम्स के चार्ज करते हैं, तो वो सब ऐड करो तो बल्क ऑर्डर की डिलीवरी में आपको कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती है। काफी कंफ्यूजिंग है ना। चलिए मैं स्क्रीन पर चल रहा हूँ, वहां पर आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं आज ये ऑर्डर पाकिस्तान से फुलफिल कर रहा हूँ, जबकि मैं इसको प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से भी डिलीवर करके पैसे बना सकता हूँ। अब ये वो ऑर्डर है जो कि हमें कस्टमर की तरफ से रिसीव हुआ है। एड्रेस और प्रोडक्ट डिटेल्स हम कस्टमर की प्राइवेसी की वजह से हाइड कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट पर आए तो हमें ब्लैक 2XL के 5 यूनिट हैं, ब्लैक 3XL के 2 यूनिट हैं और ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज के 2 यूनिट हैं, जिसका मतलब है कि टोटल 9 टी शर्ट्स हैं जिनका ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है और सारे कलर्स ब्लैक हैं। अब इस ऑर्डर को अगर हम प्रिंटिफाई पर आके देखें तो ये मैं प्रिंटिफाई पर आ गया हूँ और ये पहली टी शर्ट प्रिंटिफाई चॉइस की है। जैसे कि आप जानते हैं प्रिंटिफाई चॉइस की सबसे सस्ती प्राइस होती है, तो हम इसी को कंपेयर करने के लिए ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ऑर्डर नाउ पर क्लिक करते हैं, क्रिएट ऑर्डर पर सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर हम इसके सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक 2XL और इसके यूनिट हम कर देते हैं 5। इसी तरीके से इसकी हम कॉपी बना देते हैं ब्लैक 3XL और इसकी हम कर देते हैं क्वांटिटी 2 और इसी तरीके से ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज की भी हम कर देंगे 2। नो क्वांटिटी हमने डिसाइड सेलेक्ट की इसकी, तो $81.02 जो है वो हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट वही एड्रेस डाला है जहाँ पर मुझे इस ऑर्डर को डिलीवर कराना है और इसको अगर हम देखें तो 8112 हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही है, 2395 हमें जो है शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है। टैक्स मिला के जो है ये हमारे पास बन रहा है 109 या ऑलमोस्ट आप इसको $110 कह सकते हैं। ये हमें वो कॉस्ट है जो कि इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए पड़ेगी। अब इस ऑर्डर से हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, इसके लिए अगर हम ऑर्डर पर वापस आते हैं तो ये रेवेन्यू है जो कि हमने इस ऑर्डर से जनरेट किया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 22346 माइनस 1055, ये हमें इस ऑर्डर से रेवेन्यू मिला है और इसको अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये है जो कि हमने इस ऑर्डर से एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट किया है एटसी की फीस काटने के बाद। सॉरी, वो पहले रेवेन्यू नहीं था, वो था जो कस्टमर ने पे किया है। ये वो रेवेन्यू है जो कि हमने इस ऑर्डर से जनरेट किया है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें इस ऑर्डर की प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही है प्रिंटिफाई से और ये हमने इससे एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये तो प्रिंटिफाई की कॉस्ट है अगर हम इस ऑर्डर को प्रिंटिफाई से ही डायरेक्ट फुलफिल करवाते हैं यूएसए में। लेकिन पाकिस्तान की जो कॉस्ट है, पाकिस्तान की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आगे चल के हमें पता चलेगी जब हमारे सामने सारी कॉस्ट आ जाएंगी कि हमें प्रोडक्शन कितने में पड़ी, टी शर्ट्स कितने में पड़ी और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि शिपिंग हमें कितने में पड़ी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पाकिस्तानी प्राइस को कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर हम प्रोडक्शन प्लान की बात करें तो इस ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, इन टी शर्ट्स की प्रिंटिंग के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो है DTF यानी कि डायरेक्ट टू फिल्म। अब उसके लिए मैंने जो अपनी DTFs हैं वो ऑलरेडी ही DTF प्रिंटर के पास भिजवा दी है ताकि जब मैं मार्केट जाऊं टी शर्ट सोर्स करूं तो मेरे DTFs ऑलरेडी रेडी हो ताकि मैं उनको टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट करूं, पैक करूं और UPS, DHL या FedEx के थ्रू कस्टमर के पास डायरेक्ट शिप कर दूं। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी DTFs की जो हाई रेजोल्यूशन फाइल होती है PNG, वो मैंने ऑलरेडी अपने DTF प्रिंटर के पास भिजवा दी है और इसको मैंने कह दिया कि मुझे 10 पीस निकाल के दो 12 इंच हाइट पे। 10 पीस इसलिए कि इनकेस अगर प्रोडक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई डिफेक्ट
डिफेक्ट आ जाता है, टी शर्ट खराब हो जाती है, तो मेरे पास दूसरी DTF हो, मुझे 2-3 घंटे इंतजार ना करना पड़े। ये DTF वैसे काफ़ी सस्ती होती है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाना भी नुकसानदेह नहीं होता। ये मैंने इनको मैसेज किया था कि निकाल दो, मैं 2 बजे तक आऊँगा। इन्होंने कहा ठीक है, और निकालने के बाद रेडी हुई तो उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई रेडी हो गई है, और चार्जेस भी बता दिया, यानी कि 1500 रुपये में मुझे ये सारी DTFs पड़ेंगी। इसी वजह से यहाँ से ये बल्क ऑर्डर को फुलफिल करने का एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी वाइज यहाँ पर चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर मैं इसे USA से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर अगर ये सेम DTF में लेने लगता तो मुझे $1, $2 या $3 की पड़ती, जिसे अगर आप कैलकुलेट करें तो 1500 से काफ़ी ही ज़्यादा बनते हैं 10 DTFs के। तो अब फाइनली मेरा ऑर्डर प्रोड्यूस और पैक तो हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शिप नहीं हो सका, क्योंकि जब तक मैं UPS के ऑफिस पहुंचता उनकी गाड़ी जा चुकी थी। 5 बजे उनकी गाड़ी गई और 5:30 बजे मैं पहुंचा, जिसकी वजह से मेरा पार्सल नहीं निकल सका। और आगे वीकेंड आ रहा है, जिसका मतलब ये कि अब 2 दिन तक मेरा पार्सल यहीं पर UPS के पास पड़ा रहेगा। मंडे को वो स्कैन होके आगे फॉरवर्ड होगा और 2 दिन का डिले यहीं पर मेरे ऑर्डर पर आ गया। 3 दिन पहले ये ऑर्डर आया था, पहले दिन बारिश थी, दूसरे दिन मुझे ये वायरलेस माइक परचेस करना था ताकि मैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके आप लोगों को दिखा सकूं। और तीसरे दिन जब फाइनली मैंने प्रोड्यूस करवाया तो फिर मेरी ट्रेन मिस हो गई, जिसकी वजह से मेरा पार्सल अब 2 दिन और यहाँ पड़ा रहेगा, तो 5 दिन इसको हो गए हैं। एक और बैड न्यूज़ ये है कि जब मैंने कस्टमर को रीच आउट किया कि भाई आपका ऑर्डर 2 दिन और प्रोडक्शन में पड़ा रहेगा, तो कस्टमर ने मुझे आगे से कहा कि 11 तारीख तक, यानी कि 11 अप्रैल तक उसको ये ऑर्डर डिलीवर चाहिए। तो आज 4 अप्रैल है, 6 अप्रैल को मेरा ऑर्डर जो है वो स्कैन होगा, तो मेरे पास तकरीबन सिर्फ 5 दिन ही है कि मैं इस ऑर्डर को डिलीवर करवा सकूं। लेट्स जस्ट होप के ऑर्डर तो मैंने यहाँ से एक्सपेडाइटेड शिपिंग पे निकाला, उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब डेडलाइन आ जाती है ना सर पे, तो काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि अभी तक सब सही चल रहा था और जैसी मैंने ये शिपिंग मिस की उसके बाद सारी टेंशन बढ़ने लगी। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ खैरियत से ही रहेगा और ये ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले टी शर्ट थी जो हमने परचेज की थी, उसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 400 रुपए एक टी शर्ट के, और 9 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 3600 रुपए में देने पड़े थे। बिल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल दूंगा जो मैंने वहाँ पे किए थे 3600 रुपए, और 1500 रुपए मैं आपको दिखा चुका अपनी स्क्रीन पे कि मुझे जो DTFs वाले ने कहा कि 1500 रुपए उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी। तो 3600 और 1500 अगर हम मिलाएं तो ये होते हैं 5100 रुपए पाकिस्तानी रुपीस। शिपिंग कह दी कि शिपिंग मुझे अच्छी खासी महंगी पड़ी, शिपिंग मुझे तकरीबन 12,500 रुपए की पड़ी, क्योंकि ये 1.5 kg था, 1.5 kg 12,500 रुपए का होता है UPS का। तो 12,500 में अगर हम 5100 मिलाएं तो ये हमारे हो जाते हैं 17,600 रुपए, और 17,600 को अगर हम PKR to USD कन्वर्ट करें, इसके लिए अगर हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, जो करंट हमारा USD का रेट चल रहा है, अगर हम इसको करें 17,600, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस हमें पड़ रही है पाकिस्तान से उस ऑर्डर को फुलफिल करवाने पर। अभी अगर मैंने प्रिंटिफाई वाला टैब बंद ना किया हो कहीं पे, तो ये थी वो कॉस्ट जो कि मुझे प्रिंटिफाई से पड़ी थी, जो कि है $109, $110 आप इसको लगा लो, क्योंकि 6 सेंट ही सिर्फ कम है। और अगर हम आ जाते हैं पाकिस्तान से उसी कॉस्ट पर, तो ये हमें पड़ जाते हैं $63। इसी को अगर हम माइनस करें 170, कितने थे हमें जो पड़े थे, हाँ 170 थे जो हमें मिले थे, और इसमें से अगर हम 63 माइनस करें तो ऑलमोस्ट $40 का इजाफा हमारे प्रॉफिट में हो चुका है, जिसका मतलब ये कि हमारा एक्सपेरिमेंट कॉस्ट वाइज तो काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन 2 टेस्ट अभी और भी बाकी है, एक जो है हमारा क्वालिटी का और दूसरा है डिलीवरी टाइम का। लेट जस्ट होप कि ये भी सही से रहे। ट्रैकिंग आईडी मुझे मिल चुकी है, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल दूंगा, ब्लर कर दूंगा कस्टमर की डिटेल प्राइवेसी रीजंस की वजह से, और इस पे हम अपने ऑर्डर को ट्रैक करेंगे आने वाले 1 हफ्ते तक। मेक श्योर के 11 तारीख से पहले ऑर्डर डिलीवर हो जाए। आज 4 तारीख है और 6 तारीख को ये पार्सल आगे फॉरवर्ड होगा, जिसका मतलब है कि 5 दिन हमारे पास है सिर्फ इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। तो अब मैं आपसे उस दिन मिलूंगा जब ये ऑर्डर डिलीवर होगा, कि उसी दिन हमारे दूसरे टेस्ट का रिजल्ट आएगा डिलीवरी टाइम, और उसके 1 हफ्ते बाद हम चेक करेंगे कि कस्टमर ने कोई कंप्लेंट तो नहीं की, कस्टमर को क्वालिटी हमारी समझ आई कि नहीं प्रोडक्ट की। सॉरी, एक और कॉस्ट थी जो कि मैं भूल गया था कैलकुलेशंस में ऐड करना, वो थी पैकिंग की कॉस्ट। तो जब मैंने इस लड़के से इन शर्ट्स को पैक करने की बात की तो 10 रुपए लोग चार्ज करते हैं पर टी शर्ट के। 9 मेरी टी शर्ट्स थी, और आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनली ये लोग पैक करते हैं। हम खुद पर्सनली इस तरीके की पैकिंग नहीं कर सकते, यही वजह है कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो हमें इस तरह की सर्विस देते हैं। रैक सेंटर की यही खासियत है, यहाँ पर हर तरह की सर्विस आपको मिल जाती है। तो ये 9 शर्ट्स मैंने इससे पैक करवाई।
ٹھیک ہے دوستوں، تو فائنلی میرا یہ آرڈر ڈیلیور ہو گیا ہے کافی لمبے ٹارچر کے بعد. ٹارچر میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے پرومس کیا گیا تھا کہ 3 سے 4 دن میں آرڈر ڈیلیور ہو جائے گا، لیکن ڈیلیور ہوا ہے یہ 7 دن کے بعد. ایک تو بیچ میں ویکینڈ آ گیا تھا کہ شپ جو میرے کیا کہتے ہیں سیٹرڈے کی شام کو کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ منڈے کو نکلا تھا. 2 دن کا ڈیلے وہاں آ گیا. پھر لاہور میں کچھ دنوں تک پیس اٹکا رہا، پتہ نہیں کس وجہ سے، میرے خیال سے کوئی ویدر کنڈیشنز تھی کہ کیا تھا، جس کی وجہ سے جو تھا یہ اٹکا رہا وہاں پر. تو میرا دل دگ دگ کر رہا تھا کہ یار 11 تاریخ کسٹمر نے کہا کہ اس کو چاہیے، وہ اب تک یہ ڈیلیور ہو بھی جائے گا کہ نہیں، لیکن یہ اس سے ڈیلے ہو گیا. 14 تاریخ کو یہ ڈیلیور ہوا، اور 14 تاریخ کو جب ڈیلیور ہوا اس کے بعد سے ابھی تک 7 دن گزر چکے ہیں، لیکن کسٹمر نے مجھے ریچ آؤٹ نہیں کیا ہے، جس کا مطلب کسٹمر نے پارسل ایکسیپٹ کر لیا ہے اور میں سکون کی سانس لے سکتا ہوں. کیونکہ 7 دن کی میری جو ہے ایٹسی پر ریٹرن پالیسی ہے کہ ایٹسی کے آئٹمز میں 7 دن تک ایکسیپٹ کرتا ہوں ریٹرن، اس کے بعد میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو 7 دن اب گزر چکے ہیں تو میں سکون کی سانس لے سکتا ہوں. تو فائنلی یہ آرڈر ہمارا 7 دن بعد جا کے ڈیلیور ہوا. میرے خیال سے اسی لیے ہوا کہ یہ لاہور سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے گیا ہے، ورنہ جب دبئی چل رہا تھا ساری چیزیں صحیح سے چل رہی تھی، جو گلوبل کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے جو ڈسٹربنس آئی ہے، اس سے پہلے کوئی بھی پارسل ہوتا 3 سے 4 دن میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. ایون کہ ابھی بھی 3 سے 4 دن میں ڈیلیور ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس پارسل میں شاید کوئی قسمت ہی خراب تھی اس کسٹمر کی اور میری کہ یہ پارسل اٹک گیا تھا. لیکن اب شکر ہے کہ 7 دن کے بعد یہ ڈیلیور ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ پاکستان سے بیٹھ کر ایٹسی سے آئے ہوئے آرڈر کو یو ایس اے میں فلفل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی. اس طرح کی جو نئی ایکسپیریمنٹل ویڈیوز ہے یہ میں ابھی اس طرف جانے کا سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کی پریکٹیکلی چیزیں آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں. تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی ویلیو ملی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، تاکہ مجھے لگے کہ جو میں یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹل فیس لانچ کر رہا ہوں اپنے چینل پر، یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. چینل پر تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.